हेलो बच्चों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं और क्या निकालते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिनोट करते हैं, मान लीजिए ए से। ठीक है, तो इसमें प्रोग्रेशन जो वर्ड है, प्रोग्रेशन का मतलब है कि हम आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक सीरीज़ लिखी है, सीरीज़ यानी कि ऐसे लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो हमारा एक ऐसा सीरीज़ होता है जिसमें कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे 4 से 2 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 2 का। 6 से 4 का माइनस करेंगे तो 2 का। ऐसे करके ये देखिए, ये जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, वो 2 है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें हम जनरल टर्म्स में अगर हम लिखें तो कैसे लिखते हैं, जैसे ए यानी कि ये हमारा पहला पहला वाला टर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ए प्लस जो डिफरेंस है उसका। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ए को अगर हम मान लीजिए 2 है, ए जो है हमारा 2 है और डिफरेंस जो है हमारा 2 है, तो पहला हमारा टर्म 2 है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2 प्लस 2 यानी कि 4। ठीक है, फिर 2 प्लस 2 इंटू 2 4 6, यानी कि हमारी सीक्वेंस कैसी बनती जा रही है, इस तरीके की हमारी सीक्वेंस बनती जा रही है। ठीक है, लास्ट टर्म हमने क्या लिखा है, देखिए ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब n माइनस 1 क्यों लिखा है, देखिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू हम मान लीजिए कि हमें 10 टर्म्स तक निकालना है। तो 10 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है, इतने का है। तो ये हो जाएगा 9, 9 टू ज़ 18, 18 प्लस 2 कितना हुआ, 18 प्लस 2 20, यानी कि ये हमारी सीक्वेंस बन गई। राइट, तो ये हमारा जो सीक्वेंस बना है ये हुआ हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, ठीक है, तो हम इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि एक सीरीज़ दिया हुआ है आपको 42, 52, 72 एंड सो ऑन। अब इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो कॉमन डिफरेंस है जिसे कि हम डी से डिनोट करते हैं वो कितना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच के डिफरेंस कितना है। तो क्या ये एपी है, यानी क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसको चेक करने के लिए हम ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। अगर इनके कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमारा एपी है। ठीक है, ये हमारा 57 है एक्चुअली में, तो इसको हम कह रहे हैं 72 माइनस 57। अब देखते हैं कितना आएगा, 15 आएगा, 15, 15, 15। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 15 है। और यस, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। जैसे कि अगर आपको एक सीरीज़ दे दी गई है ये एंड सो ऑन। ठीक है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है सीरीज़ का, ये तीसरा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और आपको निकालना है 12th टर्म। ठीक है,
अब आप बार बार ऐड कर कर के 12 तक तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि 12 तक पहुंचना तो आसान है, बट यही अगर कह दिया जाए कि 50th टर्म निकालना है तो वो निकालना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपके पास एक जनरल सा फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कर रहे हैं हम। जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इस केस में, nth टर्म के केस में, तो हम क्या लिखते हैं, nth टर्म अगर हमें निकालना है, nth टर्म अगर निकालना है, यहाँ पे nth का मतलब है 12th, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d, ठीक है। यहाँ पे a कितना है 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है 12th टर्म निकालना है हमें, और डिफरेंस कितना है 4 का, राइट। 4 का कैसे डिफरेंस है, 12 माइनस 8 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 11 इंटू 4, 44 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 44, ये हो जाएगा 52, राइट, ठीक है। ओके, लाइए अब चलते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और उठाते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए 122, 133, 144 एक सीरीज़ दिया हुआ है, आपको निकालना है 15th टर्म, राइट। 15 टर्म निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस n-1d। ए कितना है 122। 15th टर्म निकालना है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हुई 15, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 11, राइट। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 122 प्लस 154 टू 76, ये हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये बात हो गई, हमें n टर्म्स निकालना आ गया है। अब हम कोशिश करते हैं एक नया चीज़ सीखने की, उसमें क्या कर रहे हैं हम, सम निकालने की कोशिश करेंगे, सम ऑफ प्रोग्रेशन, मतलब जो सीरीज़ दिया हुआ है उसका सम कितना होगा। जैसे अगर मान लो हम ये कह रहे हैं 122, 158 ऐसे करके एक सीरीज़ है, इसका जो लास्ट टर्म है वो 302 है। तो अब इसमें क्या है कि हम इसका सम निकालने की कोशिश करेंगे, सम इक्वल्स टू, ठीक है। तो सम के लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा वो पुट करेंगे। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ये जो नंबर्स आपको दिए टोटल नंबर इसमें 9 है, पहला टर्म कितना है 14 है, और लास्ट टर्म हमारा 302 है। तो ये फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे और इससे हम निकालेंगे 316, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें सम निकालना है, ये सीरीज़ दे दी गई है, 20 टर्म्स की ये सीरीज़ है। अब इसमें हमें सम निकालना है, ये पूरे सीरीज़ का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, n की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 20, n की वैल्यू 20 है और डिफरेंस कितना है 18 का है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा t प्लस 19 इंटू 18
इसका निकल जाएगा 10 40, ये आ जाएगा 3820, यानी कि सम निकल के आएगा हमारा 3820। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, मान लीजिए जैसे कि अगर कह दिया जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 1000 ऑड नंबर, तो इससे आपको ये समझना पड़ेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 1000 ऑड नंबर्स यानी कि सम निकालना है। ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं, ये होते हैं 1000, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कहेंगे, ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए ए की वैल्यू 1 है, डिफरेंस कितना है हमारा, और एन की वैल्यू 1000 है। बस दोबारा से वही काम करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे n/2 2a प्लस n-1d। n की वैल्यू कितनी है 1000, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को, a की वैल्यू, n की वैल्यू और डिफरेंस, ठीक है। ये आ जाएगा सम, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। एक और सॉल्व आपका, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कई बारी, जिसमें कि आपको कह दिया जाता है कि सम निकालना है ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि 5 के पहले मल्टीपल्स 30। 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, ये होते हैं, यानी कि 30th टर्म तक हमें निकालना है, ठीक है। सिमिलरली फॉर्मूला हमें पता है, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है, पहला टर्म क्या है 5, एन की वैल्यू कितनी है 30, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का 5, तो हो जाएगा आपका 15 इंटू 10 प्लस 29 इंटू 5, इससे निकल जाएगा 15 इंटू 155, इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। यही क्वेश्चंस, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा आपको समझना होता है कि सीरीज़ का पैटर्न क्या है। एक बार आप सीरीज़ का पैटर्न समझ जाएंगे, उसके बाद आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। वेल डिफाइंड फार्मूला होते हैं, उन फार्मूले में आपको वैल्यू को सही तरीके से पुट करना है, और उसके बाद आप इजीली रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उनको फॉलो करिएगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं उन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे इस चैनल को, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।